How are you? Hope you are well. Now, I am Phalapprasad Sharma teaching physics. Now, this class 12 physics chapter 7 alternating current lecture 3. So, today you will understand phasor and phasor diagram. दो फिजिकल क्वांटिटी है करंट और वोल्टेज. जब करंट कहते हैं इस चैप्टर में मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ. For simplicity you can say current means alternating current or voltage means alternating voltage. These two terms current and voltage are known as phasors. ये फिजिकल क्वांटिटी है करंट और वोल्टेज. दीज आर नोन एज फेजर्स. इसको फेजर डायग्राम में शो करेंगे. द डायग्राम इन विच फेजर्स आर रिप्रेजेंटेड इज नोन एज फेजर डायग्राम. पहले दो टर्म ट्राई टू अंडरस्टैंड फेजर एंड फेजर डायग्राम. बिफोर दिस यू विल स्टडी ये रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस आर है. ये आप लोगों ने पढ़ा है. ये हमारा क्या है, डीसी सोर्स है. इस पॉजिटिव दो वर्टिकल लाइन एक बिग और एक स्मॉल शो करते हैं. दिस शो इज डीसी सोर्स. ये क्या हो गया, डीसी सोर्स हो गया. नहीं, बैटरी वगैरह सेल वगैरह जो है डीसी सोर्स है. एसी सोर्स, ये डीसी सोर्स का सिंबल है. एसी सोर्स का जो है ये सिमिलर दिखाते हैं. ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स. ये एसी सोर्स है. ठीक है, इस तरह से सिंबल दिखाते हैं. सेल को इस तरह दिखाते हैं और ये एसी सोर्स को इस तरह से दिखाते हैं. जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हमारा एसी है. तो ये हमें एसी सोर्स प्लग है, प्लग को इंसर्ट कर देंगे सॉकेट में तो देन दिस विल बी शो द एसी सोर्स. अब इस एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं. ये एसी सोर्स को दिस रेसिस्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स. इसमें फाइंड आउट करना है V और I विच इज लीडिंग करंट और वोल्टेज. ये हमारा इंडक्टर है. इंडक्टेंस L है. इसको हम कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से. देन ऑल्सो यू विल शो V और I विच इज लैगिंग बिहाइंड विच इज दिस हेड. ये हमारा कैपेसिटर है. कैपेसिटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, ये एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को. तो देन ऑल्सो यू विल शो हु इज लीडिंग V और I या हु इज लैगिंग बिहाइंड. ये सब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. देन यू विल शो करंट एंड वोल्टेज. करंट वोल्टेज आर फेजर्स एंड दिस V and I you will show in फेजर डायग्राम. ठीक है. और ये अब जैसे तीनों को है, ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है. तीनों को कहाँ से कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से. देन यू विल फाइंड आउट ये R हो गया, L हो गया और C होगा. LCR, दिस LCR, दिस सर्किट यू कैन कनेक्ट विथ एसी सोर्स. ये हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. वहां पर हमको जरूरत है फेजर और फेजर डायग्राम की. ठीक है. ये रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड आल्सो LCR we can connect with AC source. There we need current and voltage, who is leading, who is lagging behind. The current, voltage are phasors and these phasors we can represent in a diagram. That diagram is known as phasor diagram. So first try to understand phasor and phasor diagram क्या है. After that you will see the definition of phasor and phasor diagram. ये हमको इसमें इस चैप्टर में जरूरी है. ठीक है. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हमको समझने के लिए दिस यू कैन सी हाउ विल यू अंडरस्टैंड. अगर दो आदमी एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है तो यू कैन से द पोजीशन. ये हमारा ओरिजिन है और एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है. यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू किया दो आदमी. एक आदमी यहाँ पहुंचा, दूसरा आदमी यहाँ. मीन्स B is ahead of A and A lags behind B. यानी B जो है A से आगे है और A जो है B से पीछे है. So B is leading A by this distance. So A lags behind B by this distance. जब दो फिजिकल क्वांटिटी अगर एक लाइन पर मूव कर रहे हैं
तो उसके पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब सर्कुलर पाथ में जो कोई बॉडी मूव करेगा तो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का सहारा लेते हैं। ठीक है, एंगल का सहारा लेते हैं। हु इज लीडिंग, हु इज, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स फेजर एंगल। ठीक है, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमारा ये क्या है, ओ ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई क्या होगा, पॉजिटिव वाई है और वाई डैश है। अब हमें एक यहाँ पर एक बिगर सर्किल बनाया है। ठीक है, एक बिगर सर्किल बनाया है, बिगर सर्किल बनाया है, यानी करंट और वोल्टेज बोथ आर मूविंग, रोटेटिंग along this circular path। अब हमारे ये ओ एक्स जो है रेफरेंस लाइन है। अब करंट वोल्टेज बहुत चलना शुरू किया यहाँ से, तो करंट किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और ये टी टाइम में वोल्टेज जो है ए पॉइंट पर है और ये दूसरा सर्किल जो दिखा है करंट जो है बी पॉइंट पर है। तो ये रेडियस जो है ये हम एम्पलीट्यूड शो करते हैं, क्या हो गया, वी नॉट, और ये करंट का जो रेडियस है आई नॉट। अब एक टी टाइम में ये पोजीशन ऑफ वोल्टेज क्या है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है। इस एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा टी से। यानी ये हमारा ओ एक्स क्या है, रेफरेंस लाइन है। दो सर्कुलर देख रहे हैं, ये बिगर सर्किल और एक स्मॉलर सर्किल। ये बिगर सर्किल को हम वोल्टेज से डिनोट करते हैं और स्मॉलर सर्किल को करंट से। बोथ आर मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा from this OX reference line and voltage is at point A, current is at point B। अब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, और ये एंगल क्या है, फाई है। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज इजी टू से, करंट जो है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, या वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाई। यानी दो चीज जब सर्कुलर पाथ पर मूव करे उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंगल का हेल्प लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या किया, डिस्टेंस का हेल्प लिया, हु इज अहेड, हु इज लैगिंग बिहाइंड, कौन आगे है कौन पीछे है। अब दो बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंगल का सहारा लेते हैं। अब यहां पर देखो फिर से, ये ओ एक्स हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन। A current voltage moves with angular velocity omega at t time। वोल्टेज कहाँ, ए पॉइंट पर है, और ये क्या होगा, वी नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज, रेडियस, और ये जो है करंट बी पॉइंट पर है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, आई नॉट। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज, यानी ये वी हो गया, और ये रेडियस जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वी नॉट हो गया, और एंगल क्या है, ओमेगा टी। अब इस ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, ओ एम ए, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ओ एम ए, ये एंगल ओमेगा टी है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। इस ट्रायंगल में साइन लेते हैं, साइन ओमेगा टी, इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए एम ओ। ये केवल समझना है, क्या समझाना है, फेजर और फेजर डायग्राम। नाउ दिस पोजीशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, पोजीशन ऑफ करंट वोल्टेज वी कैन शो बाय द एंगल। ठीक है, फेजर एंगल, यानी यहाँ फिगर में देख रहे हो कि ये हमारा करंट है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, और ये वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाई। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली क्या क्या होगा, ट्रायंगल ए, राइट ट्रायंगल ए एम ओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इक्वल टू पी बाय एच, पी यानी वी, वी बाय राइट ट्रायंगल ए एम ओ, साइन ओमेगा टी, दिस साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, साइन ओमेगा टी इक्वल टू पी बाय एच, पी यानी वी, वी बाय वी नॉट, वी बाय वी नॉट, ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
बी एन ओ, राइट ट्रायंगल क्या लिया, इन राइट ट्रायंगल बी एन ओ, बी एन ओ, इस ट्रायंगल में क्या लिया, ए एम ओ, इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ। अब इस ट्रायंगल में क्या हो गया, बी एन ओ। तो अब ये देखो ये एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, अल्टरनेट एंगल। तो नाउ हियर आल्सो वी कैन टेक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बाय एच, पी क्या हो जाएगा, आई, पी बाय एच, ये क्या होगा, आई नॉट, देन आई बाय आई नॉट, तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये दोनों इक्वेशन को ठीक से देखो, ठीक है। अब यहां डायग्राम में क्या देख रहे हो, ये करंट है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल फाइव, और ये क्या हो गया, वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाइव, एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ तो फिगर में दिख रहा है, विदाउट ड्राइंग फिगर यू कैन सी। अब यहाँ देखो एंगल है, इसका भी एंगल है, किसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल बड़ा है, यानी क्या होगा, आई लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल 5/2, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 इज द फेज डिफरेंस। तो वोल्टेज एंड करंट हैज फेज डिफरेंस 5, ठीक है। अब यहाँ अगर यह माइनस होता तो इधर हम शो करते ये 5, तो देन यहाँ अगर माइनस होता तो क्या लिखते, आई लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल 5। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, इस देख करके एंगल अधिक है तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल 5, या करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल 5. So this we can show in the phasor diagram. Okay, so whatever you are seeing here, current and voltage, these two physical quantity are said to be phasors. And if you are representing in the diagram, so this is, if you are representing current and voltage in the diagram is said to be phasor diagram. Now see the definition. Phasors, a quantity which varies sinusoidally with time and represented as the projection of a rotating vector is called a phasor. Current and voltage भी are known as phasors. यानी current voltage क्या है, are known as phasors. यानी यहाँ current क्या है, current vary कर रहा है with time. Okay, current and voltage both vary with time. They are known as phasors. अब इसी करंट वोल्टेज को वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑन ए डायग्राम. The diagram which represents current voltage is known as phasor diagram. The phasor diagram, you can say the diagram representing current and voltage as the rotating vectors along with angle between them is called phasor diagram. Now just I am drawing diagram, then you can see the diagram. Equation you can see, V is equal to V naught sin omega t और I is equal to I naught sin omega t प्लस 5. इसको हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं. ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस. ये अब यह देखो V जो है, ये दिस रिप्रेजेंट्स V, ठीक है. अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये V नॉट कह सकते हो, ये ओमेगा टी, ठीक है, ये ओमेगा टी. और ये साइन जो है, साइन इक्वल टू, ये हमारा V रिप्रेजेंट करेगा V नॉट, ये साइन ओमेगा टी.
अब यहाँ I जो है, I दस इन दिस वे यू कैन शो, ये हमारा I नॉट कंसीडर कर सकते हो, और ये एंगल क्या हो गया फाई, दिस एंगल यू कैन से ओमेगा टी प्लस फाई, ये I नॉट यू कैन से, इसका ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या हो गया, दिस वी आर गेटिंग V, और ये क्या है रेडियस V नॉट है, इसका प्रोजेक्शन जो है V, तो दिस V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये I है I नॉट का ये प्रोजेक्शन, ये हमारा जो हो गया I हो गया। अब ये देख रहे हो दो इक्वेशन डायग्राम, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, तो क्या होगा, ये V रिप्रेजेंट्स ओमेगा टी, दिस ओमेगा टी यू कैन से V रिप्रेजेंट्स दिस, और ये करंट रिप्रेजेंट्स ओमेगा टी प्लस फाई दिस। अब डायग्राम में क्या देख रहे हो, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल फाई, या वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाई, तो डायग्राम में होगा। दिस डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन देख करके बता सकते हैं I लीड्स V बाय फेज एंगल फाई, या फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V और ये ओमेगा टी प्लस फाई और माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो देन यू आर गेटिंग फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये एंगल है, एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। कुछ सिचुएशन हो सकता है कि ये हमारा रहे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, दोनों करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, यानी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज जीरो, यानी करंट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। इसको किस तरह दिखा सकते हो डायग्राम में, फेजर डायग्राम में, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई और वाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये हमारा ये V नॉट हो गया, एंगल क्या है ओमेगा टी, देख रहे हो V इज इक्वल टू V नॉट, एंगल क्या I का भी क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा ये I नॉट, तो क्या हो गया, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। यहाँ करंट एंगल देख करके बता सकते हो, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर, ये करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज, तब दोनों क्या है लाई करेगा, V और I लाई करेगा सेम, ये एंगल क्या है सेम एंगल है, मींस करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, यानी एंगुलर पोजीशन करंट वोल्टेज का क्या है सेम है। तो इन दिस वे यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये इन दिस वे यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो चीज हम लोगों ने समझा, फेजर और फेजर डायग्राम। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं दो बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो वी कैन से देयर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव करेगा, तो देन दिस फेजर विल और फेजर डायग्राम विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। करंट and voltage both are moving in the phase in circular path, so their position is represented by the angle. With the help of angle you can say who is leading, who is lagging behind. Okay, thank you very much. After that we can study one by one next class. Thank you very much for watching, subscribing.